और अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारे आज के इस फर्स्ट कच्ची मेमन लिविंग लेजेंड अवार्ड की आखिरी कैटेगरी, और वो आखिरी कैटेगरी है एजुकेशन की। और इस एजुकेशन की कैटेगरी में जो हमारे पास पहला नाम है, उनके भी बड़े मल्टीपल फसाद हैं उनके। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, कम्युनिटी सर्विस भी है। तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि हम उनको किस कैटेगरी में डालें, लेकिन चूंकि उनकी आखिरी वापसी एक तालीमी इदारे के साथ थी, इसलिए हमने उनको एजुकेशन के साथ ही नती किया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान के सीईओ रहे 2003 से 2008 तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर रहे 2000 से 2003 तक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वर्ल्ड बैंक ट्रेनिंग कंसल्टेंट रहे और एक्टिविटी डायरेक्टर फॉर सेंट्रल एशियन सेंट्रल कंट्रीज 1994 टू 98। प्रोग्राम डायरेक्टर रहे MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की IBA में। और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उनका अगर जिक्र ना किया तो नाइंसाफ़ी होती है। कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन के पहले चेयरमैन रहे, कच्ची मेमन मरकजी जमात के पहले जनरल सेक्रेटरी रहे, और कोविड के दिनों में एक बड़ा खुसूसी काम किया कि वर्चुअल हाई लर्निंग इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसकी बड़ी पजीराई हुई। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, देखते हैं हमारे ये लिविंग लेजेंड कौन है। इस मकाम पे पहुंचने वाली बात जो है, ज़ाहिर है उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इनायत और करम है, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। तालीम मुकम्मल करने के बाद बैंकिंग की फील्ड में था, बैंकिंग की फील्ड से फिर आगे बढ़ा। मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्रेनिंग इदारे को ज्वाइन किया और उनका मैं डायरेक्टर जनरल एक्टिंग रहा। मेरी अगली मंजिल जो थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची, जहां मैं 12 साल रहा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का डायरेक्टर की हैसियत से। तो ये एक छोटा सा सफ़र है, लेकिन 25 साल इसमें बैंकिंग के हैं, 25 साल तालीम के शोबे के। बिरादरी के ताल्लुक के हवाले से अगर ये मैं देखूँ तो मैं शायद यही कहूँगा कि मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है कि मैं कच्ची मेमन बरादरी का एक फ़र्द हूँ। वो कम्युनिटी है, वो बरादरी है कि जिसने 1924 में ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए पहला स्कूल कायम किया। फिर इसी बरादरी के एक भाई बम्बई से तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ आने के बाद जब वो देखते हैं कि कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं है कम्युनिटी के पास, तो फिर वो कोर्ट के ज़रिए बाकायदा तौर पे एक तहरीक चलाकर और कोर्ट से डिग्री हासिल करके फिर वो ज़मीन हासिल करते हैं जो आज कच्ची मेमन कब्रिस्तान है। आज के नौजवानों के सिलसिले में मेरा ख्याल मेरा एक मुख्तसर सा पैगाम ये होगा कि आपको जवानों, आपको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपके साथ जो आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और रिप्लिकेट करना चाहिए। एड पल्स की जो कार्रवाई है, जो जिस तरह उन्होंने इसको मैनेज किया है, वो बड़ा काबिल फ़ख्र है। बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज किया गया है, प्रोफेशनल अंदाज से किया गया है। मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि उनको मीडिया की फील्ड में और इसमें एडवर्टाइजिंग की फील्ड में बहुत तरक्की हासिल हो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस्तक़बाल कीजिएगा हमारे अगले लिविंग लेजेंड जनाब मोहम्मद सलीम उमर।
ये जो मैंने इब्तिदा में आपके सामने एक जिक्र किया था कि जब इन प्रोफाइल लोगों के प्रोफाइल को जब मैच किया गया तो जो कॉमन चीज़ें निकली उनमें आपको सबको नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम के तमाम कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये तमाम के तमाम कितने आजिज़ हैं, इनके सारी इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और मैं आपको बताऊं, तरक्की करने के लिए ये सबसे बड़ा हरबा है। अगर नौजवानों को अगर तरक्की करनी है तो अपने अंदर आज़ी और इनके सारी पैदा करनी होगी। इंशाल्लाह ताला तरक्की उनके कदम चूमेगी। थैंक यू सलीम भाई। सलीम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के लिए, तुलबा के लिए बड़ा काम किया है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त उनकी सेहत बहुत इजाज़त नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद भी घर से बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं और उनका जो ये काम है ये कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया और मुझे एक और ये मौका और ये एज़ाज़, ये टाइटल दिया, इसके लिए मैं डिज़र्व नहीं करता। मुझसे बेहतर बहुत सारे भाई मुझसे ज़्यादा इसको डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इसमें किन किन चीज़ों का अमल दखल रहा है, तो उस अमल दखल में यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा मेरी वालिदा और मेरी फैमिली, मेरी अहलिया, मेरे बच्चे, उन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो इस बात को बर्दाश्त कर रहे थे कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग कर रहा था और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के लिए जा रहा था। कभी वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के लिए, कभी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रोग्राम के लिए, कभी स्टेट बैंक के प्रोग्राम के लिए, और वो सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुंतज़मीन का, ख़ास तौर पे अख्तर शहजाद साहब और उनकी पूरी टीम का, रज़ा पूनावाला साहब का, कि उन्होंने ये इस किस्म की इवेंट ऑर्गेनाइज़ की। अल्लाह ताला ने जो खुसूसी करम मुझ पे फरमाया, उसमें 1975 में मुझे पहला कच्ची मेमन स्टूडेंट कन्वेंशन मुनक्किद करने का मौका मिला, जो कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद बन गया। इस साल को 49 साल गुजर चुके हैं। 49 साल पहले कच्ची मेमन जमात खाना गाड़ी खाता में ये कन्वेंशन हुआ था, और अब उसके एक ही साल बाद 1976 में अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन वजूद में आ गई। और कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन का जो काम हुआ वो ये हुआ कि उस पर बहरहाल मुझे अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि मैं उसका पहला चेयरमैन बना। लेकिन कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन ने 1977 में एक बहुत ही बड़ा काम किया। वो ये काम था कि उन्होंने पूरा एक हफ्ता मनाया कच्ची मेमन बरादरी को यकजा करने के लिए, और उसका प्रोग्राम का जो टाइटल था वो ये था, कलरी से बहादुराबाद इत्तेहाद इत्तेहाद। और उसमें जो नाम दिया गया था वो आज भी कच्ची मेमन मरकज़ी जमात का नाम है। ये नाम 1977 में स्टूडेंट फेडरेशन ने दे दिया था, और उसके तहत ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ास मेहनत के बाद ये फिर कायम भी हो गया। कच्ची मेमन मरकज़ी जमात 1985 में वजूद में आई, और अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया कि मैं मुनीर अदनवाला साहब की क़यादत में उसका जनरल सेक्रेटरी था। अमल जारी रहेगा ये इसी तरीके से, और जारी रहना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें और आगे बढ़ते जाएं। यहाँ बहुत सारे लीजेंड्स हैं, इतने सारे लीजेंड्स हैं कि मैंने एक फहरिस्त दी थी रज़ा पूनावाला साहब को कि आप मुझे हटाकर उनके नाम शामिल कर दें, लेकिन बहरहाल वो बज़िद थे। तो खैर कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन सब लोगों का और आप सब का भी कि आपने यहाँ पे ज़हमत की और तब तशरीफ़ लाए। बहुत तवाज़ु। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सलीम उमर साहब। और मैं आपको बताऊँ, आज जिस अंदाज में सलीम भाई ने ख़िताब किया, ये जिस वक्त चेयरमैन थे, जिस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त भी इनका खिताब का यही अंदाज़ था, यही
यही दबंग लहजा था जो कि आपको आज भी मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि काम के लिए एज डजंट मैटर।